सर अभी तो सबसे पहले पटना में हम आए हैं। अभी हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं कि पटना में किस तरीके से चीज़ें चल रही है। यहाँ पर बच्चे कितने हैं जो फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, कितने बच्चे हैं जो रैंडम ब्रेन से इधर से उधर जा रहे हैं। हमें ये चीज़ देखना है कि बच्चे डेविएटेड हैं या फिर एक रैंप पर चल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ये थिंकिंग क्लैरिटी नहीं हुई, तो वो कितने भी प्रिपरेशन कर लें, उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम लोग शॉक हो गए इस बात से कि यहाँ पर जो रिजल्ट का है सेक्शन, जितने बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, उसमें से 99% जो बच्चे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं सही से क्वालिफाई। हर बिहारी के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है। मैंने पूछा न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? बच्चे से पूछा न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो बच्चा तब बोलने लगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और यही छोटी सी इनिशिएटिव के साथ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डेविएटेड हैं, उनको हम लोग साथ मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वो सिस्टम बच्चे को फिल्टर ही नहीं कर रहा है सही से, राइट? हमें इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पढ़ाना, सारी चीज़ें ईजी है। हम भाषा पे काम नहीं करते, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी गुरुकुल सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, पेरेंट्स तक भी जाती है, क्योंकि सोसाइटी गुरुकुल पेरेंट्स को भी बताती है कि आप बच्चों को किस तरीके से पेरेंटिंग करें। और इस ही प्रकार की विधि के लिए गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सोसाइटी गुरुकुल। सोसाइटी गुरुकुल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम बच्चों को आजकल के टाइम में एंशियंट विजडम को मॉडर्न लर्निंग के साथ कनेक्ट करके एक काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एजुकेशन पे क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, ना कि क्वांटिटी पे। हम लोग रैंक्स के लिए बच्चों को काम पढ़ा नहीं रहे हैं। हम लोग बच्चे को किस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों के इनहेरेंट क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें अपने अंदर। और सोसाइटी गुरुकुल सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, पेरेंट्स तक भी जाती है, क्योंकि सोसाइटी गुरुकुल पेरेंट्स को भी बताती है कि आप बच्चों को किस तरीके से पेरेंटिंग करें। सर आप पटना में सर आप इसकी ओपनिंग कर रहे हैं जी क्या क्या सोचे क्या विजन है? सर अभी तो सबसे पहले पटना में हम आए हैं। अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि पटना में किस तरीके से चीज़ें चल रही है। यहाँ पर बच्चे कितने हैं जो फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, कितने बच्चे हैं जो रैंडम ब्रेन से उधर जा रहे हैं, राइट? हमें ये चीज़ देखना है कि बच्चे डेविएटेड हैं या फिर एक रैंप पर चल रहे हैं, राइट? क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ये थिंकिंग क्लैरिटी नहीं हुई, तो वो कितने भी प्रिपरेशन कर लें, उनको सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट? और हम लोगों को पता है, सोसाइटी गुरुकुल जब आई यहाँ पर, तो हम लोग शॉक हो गए इस बात से कि यहाँ पर जो रिजल्ट का है सेक्शन, जितने बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, उसमें से 99% जो बच्चे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं सही से क्वालिफाई। वाई? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हर बिहारी के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है, राइट? उसको सही दिशा नहीं दिया जा रहा है। उस दिशा पे काम करने का काम सोसाइटी गुरुकुल कर रही है। आने से पहले आप लोगों ने कुछ एनालिसिस टाइप किया था? हाँ, आने से पहले सबसे पहले हमारी टीम, सोसाइटी गुरुकुल की टीम ने जहाँ पर पूरी तरीके से रैंडम सैम्पलिंग करी बच्चों का। जैसे कि हमने डायरेक्टली जाके पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, राइट? तो बच्चे ने जवाब उसका क्लियरली नहीं दिया, डेफिनेशन टाइप से दिया, जिससे हमें कहीं ना कहीं क्लिक किया कि बच्चों को क्या करना है कि हमें इस तरीके से बताना है कि बच्चे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ों को समझें, राइट? रादर देन कि हम बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन की तरफ जाएं, हम लोग चीज़ों को समझें। मैंने पूछा न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? बच्चे से पूछा न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो बच्चा तब बोलने लगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट? बट इतना ज़्यादा लैंग्वेज टफ होने के कारण बच्चा याद तो कर चुका है, लेकिन उसका डेफिनेशन उसको अच्छे से समझ नहीं रहा है, जो समझाने की हमें ज़रूरत है। और यही छोटी सी इनिशिएटिव के साथ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डेविएटेड हैं, उनको हम लोग साथ मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन को स्टैंडर्ड तरीके से लेकर चल रहे हैं, राइट? एजुकेशन इज नॉट समथिंग कि हम लोग अपने स्लैंग में पढ़ा दें, राइट? एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर पैडागोजी बना हुआ है, राइट? जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, हम सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं, हार्ड कोर एकेडमिक फॉलो करते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लोग आईआईटी भी पढ़ा दिया, मेडिकल भी पढ़ा दिया। नो, नो कॉम्पिटिशन ओवर है, ओनली एकेडमिक कोर, एकेडमिक क्लैरिटी, इस पे हम काम कर रहे हैं। और भी इंस्टीट्यूशन है पटना में और आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि आजकल शिक्षा जो फार्मूला बता दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि यही शिक्षा है। आप में ये बातें आ रही है कि जो सोसाइटी के उसमें नैतिक शिक्षा भी आप बच्चों को देने जा रहे हैं जी कि क्या मॉरलिटी होगी सर, सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक डेटा है
आप जाइए 2004 में ASER का रिपोर्ट आया था, एनुअल स्टैटिस्टिक एजुकेशन रिपोर्ट। उस टाइम पे 5वीं क्लास का जो बच्चा था, 3rd क्लास का टेक्स्ट पढ़ने में बहुत परेशान होता असर का था, जो रिपोर्ट और 3 डिजिट, राइट, 3 डिजिट जो सम होता है उसको सॉल्व करने में परेशानी आ रही थी। किसे? 5th क्लास के बच्चों को, जो कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया यहाँ पर, राइट। हमें क्या चाहिए? अगर 5th क्लास का बच्चा एटलीस्ट 5th का टेक्स्ट तो पढ़े, 5th का सम तो करे, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है और इस चीज़ को समझना है। बच्चों के अंदर जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। एजुकेशन में आपने बात किया कि और भी इंस्टीट्यूशन है। आप एक बात बताइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को पकड़ लीजिए, जो यूनिकॉर्न्स बन रही है, जो इंस्टीट्यूशन यूनिकॉर्न बन रही है, और जो इंस्टीट्यूशन अच्छा कर रही है, बच्चों को रिपोर्ट के हिसाब से देखें ना। हम मीडिया के हिसाब से थोड़ी देखेंगे, हम गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, राइट। जैसे ACR का हमने आपको बताया, तो 2004 का जो रिपोर्ट था और 2024 का जो रिपोर्ट है, राइट, 2024 में भी 5th क्लास का बच्चा जो है 3rd क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता था और ना सम कर पाता था। ये कहाँ है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, राइट। वो सिस्टम बच्चे को फिल्टर ही नहीं कर रहा है सही से, राइट। हमें इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पढ़ाना, सारी चीज़ें ईजी है। हम भाषा पे काम नहीं करते, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं, राइट। हम जब भाषा को समझेंगे तो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी इतनी खुद ही इनहेरेंट क्वालिटीज इतनी है कि हम चीज़ों को समझ सकेंगे। एक अंतिम सवाल ये है जी। कि क्या जो बच्चे वो अफोर्ड कर पाएंगे सोसाइटी गुरुकुल का? सोसाइटी गुरुकुल में सबसे पहली बात है, जो बच्चे मेरिटोरियस हैं वो बहुत ईजिली यहाँ तक आ सकते हैं। कैसे? हमारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, राइट, उस पर स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। अब जो बच्चा तेजस्वी है, राइट, वो बच्चा ज़रूर आएगा, है ना। वो बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा, उसे 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा, राइट। तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसके लिए बहुत फीस अच्छा है, राइट। और जो बच्चा अच्छे पढ़ने के लिए नहीं है, वो तो अपने आप फिल्टर आउट होके शफलिंग होके निकल जाते हैं। ये हमारा सिस्टम ही इस तरीके से है।